बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरताश रेसिपीज़ में एक दफ़ा आपको फिर वेलकम करते हैं। तो मुहर्रम और हराम का बाबरकत महीना हमारे साथ है और इसमें जो है हलीम हमारी ट्रेडिशनल डिश है। तो आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही परफेक्ट रेशेदार हलीम। रेशे आपको नज़र आ रहे हैं कि किस कदर बने हुए हैं और ये आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं, इवन बिगनर्स भी बना सकते हैं। तो जनाब जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले इसमें जो चाहिए वो हमें चाहिए गंदम का दलिया। गंदम का दलिया मोटा कुटा हुआ मैंने वो लिया है। जौ लिए हैं 1 कप, दोनों की क्वांटिटी 1 कप। 1 कप से मुराद ये है कि ये 8 टेबल स्पून हैं जो मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। उसके साथ जो है भर भर के मसूर की दाल है जो मैंने ली है इसी तरह 8 टेबल स्पून। उसके साथ ही मूंग की दाल है धुली हुई, इसको पीली दाल भी कहते हैं, ये मैंने ली है 8 टेबल स्पून। उसके साथ चने की दाल है, इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके और वो हमने लिया है 8 टेबल स्पून। उसके साथ माश की दाल है जिसको उड़द की दाल भी कहते हैं, ये वाइट कलर की लंबी मोटी सी दाल होती है, ठीक है। ये हमने ली है जनाब, ये भी 8 टेबल स्पून है, ठीक है। उसके साथ चावल हैं। चावल आप यहाँ चाहें तो टोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास साबुत ही पड़े हुए थे तो मैंने वही लिए हैं और इनकी भी क्वांटिटी जो है वो 8 टेबल स्पून है। तो सारी चीज़ों की इक्वल मेजरमेंट्स हैं। अब इनको मैं एक बर्तन में शिफ्ट करूँगी और सब चीज़ों को, और उसके बाद इनको अच्छे से जो है आपने 3 से 4 पानी में इतना धोना है कि इनका जो वाइट वाइट जो ऊपर से जो इसका एक अदद पानी गदला रह जाता है वो सारा जो है वो साफ़ हो जाए। कम से कम भी 7 से 8 मरतबा लगेंगे इसको पानी से निकालने में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने यही दालों का ना इसी तरह पैकेट बना के रखा होता है कि अगर जो है वो कहीं मुझे हलीम बनाना पड़े या कुछ बनाना पड़े तो मैं फ़ौरी तौर पे वो पैकेट यूज़ कर लूँ। तो इस लिहाज से पूरी क्वांटिटी जो मेरे पास इस वक्त है ये तकरीबन 1.25 किलो है, अराउंड करीब करीब, ठीक है। तो 2 किलो से थोड़ा सा ही कम है। तो आप भी चाहें तो घर में कभी कोई दाल नहीं होती, कभी कोई नहीं होती, तो अगर आप इस तरह पैकेट बना के रख लेते हैं तो बस ये बड़ा इजी पड़ा हुआ होता है, आपने निकाला और इसको जो है वो यूज़ कर लिया। अब इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था। ओवरनाइट से मुराद है कि 8 से 10 घंटे अच्छी तरह। उसके बाद मैंने इसे पतीले में ट्रांसफ़र किया है, कोई अराउंड 5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। अब ये देखें आपके झाग ऊपर आना शुरू हो चुकी हुई है। झाग को आपने बार बार ऊपर से उतारते रहना है। थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन जिन लोगों को हलीम के बाद गैस की शिकायत होती है, पेट में अफारा, भारीपन, इस किस्म की चीज़ें, उनकी फैमिलीज़ को स्पेशली ये चाहिए कि वो ये ऊपर से जो स्किम आया हुआ होता है इसको निकाल लें। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है कि दाल उबल के बाहर ना आए और नीचे ना लगे। लेकिन इसके साथ साथ आपने जो ये स्किम है इसको ज़रूर जो है ऊपर से वाइट वाला झाग, इसको ज़रूर ऊपर से उतारते रहना है। तो अब इसको कम से कम भी जो है ना वो आपका घंटा 1.5 घंटा मिनिमम है जो मतलब लग जाता है इतने काम में, क्योंकि ये आसान इतना नहीं है। मैं जो हर दफ़ा कहती हूँ मैं आपको इंस्टेंट रेसिपीज़ दे रही हूँ, ये इंस्टेंट इस तरह का नहीं है क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल डिश है। तो थोड़ी सी मेहनत इसमें जो है वो लगती ही लगती है। तो दाल उधर पक रही है, हम चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो मैंने 1 कप के करीब जो है वो ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ प्याज, इनको स्लाइस करके मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इनका कलर चेंज होने तक, यानी परफेक्ट क्रिस्पी गोल्डन होने तक हमने इसको जो है वो ब्राउन करना है। ब्राउन अच्छे से जो है वो प्याज हमारी होनी शुरू हो चुकी हुई है। ये देखें कितना परफेक्ट गोल्डन कलर आया है। अब गोश्त मैंने मिक्स लिया है, कुछ बड़े टुकड़े लिए हैं और कुछ छोटे टुकड़े लिए हैं, जिनका रेशा बड़ा भी बने और छोटा भी, दोनों तरह का, ताकि एक टेंडे मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो भी आए और रेशा भी आए, ठीक है। तो इसमें 4-4 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक गोश्त का कलर जो है वो चेंज नहीं हो जाता। गोश्त की क्वांटिटी यहाँ इक्वल है, यानी तकरीबन अराउंड जो है ये 1.25-2 किलो गोश्त के करीब ही गोश्त है और बोनलेस है मेरा। लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून भर के, उसके साथ जायफल जवित्री 1-1 टीस्पून, और उसके साथ मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, ये मैंने इसमें जो है वो ऐड किया है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप अपने जो है वो एंड में ऐड करेंगे, क्योंकि दरमियान में जो है अभी दालों में भी जाना है और सारा है, तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा रखना पड़ेगा कि आपने नमक जो है वो कितना रखना है। इसके साथ जो रेडी करके चीज़ें रखनी है वो आपने रखनी है कश्मीरी लाल मिर्चें, जो मैंने अभी ऐड करके इसमें डाल दी हैं। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भून लेंगे।
बस जितना अच्छा आपका कोरमा तैयार होगा उतना ही अच्छा जो है वो आपका जो है हलीम तैयार होगा। 1-1.5 कप के करीब, यानी ये समझ लें आपके दही है, यानी 1.5 पाव, एक बड़ा कप बहुत बड़ा सा भर के उसको फेंट के और वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब दही के साथ जो है गोश्त को अच्छे तरीके से जो है भूनना है। आप अभी से देख रहे हैं कि कलर कितना खूबसूरत आया है। मैंने 1 घंटे का प्रेशर लगाया था और अब आपके सामने इसको जो है वो खोलने लगी हूँ। तो गोश्त हमारा जो है वो बिल्कुल अच्छे से जो है वो गल चुका हुआ है। मैं आपको कांटे की मदद से इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखें। अब आपने क्या करना है कि एक कूंडी डंडे में इसको अच्छे तरीके से या तो उसमें कूट लें और या फिर इसी तरह कांटे की मदद से श्रेड कर लें। दल हलीम को हम दोबारा से जो है वो चूल्हे पे शिफ्ट कर चुके हैं। शोरबा जो हमारे कोरमे का था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया हुआ है और उधर से बोटियाँ जो हैं वो हम श्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब यहाँ पे काम आएगा घोटे का। घोटना लकड़ी का हो, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो। अब यहाँ पे जो है मुतवातर आपने इसमें जो है वो घोटा जो है वो इसमें चलाते रहना है। ये दालें इतनी अच्छी परफेक्टली गल चुकी हुई हैं कि इसके साथ जब गोश्त जाएगा तो ये परफेक्टली आपका जो है वो लेस वाला हलीम जो है वो आपका रेडी हो जाएगा। लेकिन मेहनत डेफिनेटली है कि दालें नीचे ना लगें, साइडों में ना लगें, और आपने मुतवातर इसको जो है वो घोटते रहना है। गोश्त के रेशे जितने अच्छे परफेक्टली आप कर लेंगे उतने ही रेशेदार आपका जो हलीम है वो परफेक्टली और जल्दी तैयार हो जाएगा। मैंने गोश्त ऐड करके साथ साथ मैं इसको जो है वो घोटती जा रही हूँ। तो यहाँ से बस घुटाई का काम है आपका, कि ये एक थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो ज़रा थकाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार के लिए इतनी मेहनत जो है वो बंदा कर ही लेता है। तो ये देखें जी, रेशे बनना शुरू हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि किस कदर परफेक्ट दानेदार रेशे वाला हलीम रेडी हो चुका है। अब हमने लेना है एक दूसरा पैन, उसमें 1 कप के करीब मैंने जो है वो ऑयल ऐड किया है। दोबारा से 2 मीडियम साइज़ प्याज। अब ये है तड़के के लिए, ठीक है। अब इसमें से थोड़ी सी प्याज हम जो है वो अलग से निकालेंगे, लेकिन बाकी प्याज ऑयल इसी तरह ये तड़के समेत उसमें जाएगा। थोड़ा सा ऑयल जो कोरमे का था वो मैंने अलहदा कर लिया था गार्निशिंग के लिए, और बाकी जो है वो हम इसी तरह जो है वो इसमें ऐड करेंगे। तो गोल्डन परफेक्ट क्रिस्पी प्याज जो है वो आपने यहाँ के लिए तैयार करनी है। ये देख लें मेरा कितना खूबसूरत कलर जो है प्याज का आ चुका हुआ है। इसको हम ऐड करते हैं अपने पतीले में और अब इसके साथ इसको घोटना है, ठीक है। यानी 10 से 15 मिनट अब यहाँ है। और हींग का 1 टेबलस्पून आपने ज़रूर यहाँ पे ऐड करना है इस ऑयल के ऊपर। ये आप खुद देखेंगे कि किस कदर एडिशनल किक आपके हलीम को जो है ना वो ऐड कर देगा। तो ये देखें जी, ये परफेक्टली हमारा हलीम जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। बस इसी तरीके से 2-4 मिनट और आपने इसको जो है वो मिक्स करके घोट लेना है। ये देखिए कितनी खूबसूरत खुशबुएं हर जगह फैली हुई हैं। और ये देखें, मैं चम्मच की मदद से आपको रेशे दिखा दूं कि ये देखें, तो कोई नहीं कह सकता कि ये रेस्टोरेंट का हलीम जो है वो नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इसको जो है हम अपनी प्लेट में जो है वो डिश आउट करते हैं और आपको गार्निशिंग करके इसकी जो है वो बताते हैं। साथ में चाहिए हमें हरा धनिया, पुदीना, अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्चें, लीमू। ये देखें, ये जो ऑयल मेरे पास जो मैंने ऊपर से उतारा था वो इसमें ऐड किया है। आप नोट करेंगे ये इसकी ना एक टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना वो इसको ऐड कर देगा। इसके साथ ही इसमें जो है वो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये मैंने गरम मसाला और चाट मसाला दोनों इसमें ऐड कर दिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया चला गया, पुदीना चला गया। उसके साथ ही जनाब इसमें अदरक जो है जूलियन कटिंग यानी बारीक कटी हुई वो चली जाएगी। प्याज क्रिस्पी गोल्डन हुआ हुआ हमारा खूबसूरत तरीन जो है वो आ चुका है, वो चला जाएगा। हरी मिर्चें हैं, हलीम की जान वो होगी। आप चाहें तो इसको चम्मच से खाएं, चाहें तो इसको नान के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ चाहें, लंगर के लिए बनाना है तो उसके लिए बनाएं। तो परफेक्टली जनाब लीमू के साथ आपका जो है वो हलीम जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। मेरा गारंटी है कि इससे अच्छा हलीम आपको जो है ना वो आप घर में नहीं बना सकते। बहुत अच्छा हलीम और बहुत मज़े का। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।